स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रैकिंग एग्जाम में। हम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला के विषय में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पंचमढ़ी क्षेत्र तक कर लिया था। अब हम आज का टॉपिक है होशंगाबाद। और जो मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र आ रहे हैं पंचमढ़ी क्षेत्र वगैरह, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वीडियोस देखिए जाके। तो मैंने पंचमढ़ी के बाद अब हम होशंगाबाद के बारे में पढ़ेंगे। तो होशंगाबाद क्या है? होशंगाबाद के अंदर आदमगढ़, बुदनी और रहेली ये होशंगाबाद के अंदर आती हैं। इनकी स्थिति पंचमढ़ी से 45 मील मतलब लमसम 72 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी का जो तट है उसमें आदमगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। इसमें 1 दर्जन से भी अधिक शिलाश्रय है। मतलब इसकी स्थिति जो पंचमढ़ी जो क्षेत्र है उससे 45 मील मतलब 72 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी है, उसके तट पर ये शिलाश्रय है, उसमें ये स्थित है। इसकी खोज 1922 में मनोरंजन घोष ने की थी। किसकी? होशंगाबाद की। अब हम जान लेते हैं कि इनके शिलाचित्र हमें क्या क्या मिले। जिराफ का समूह जो कि आदमगढ़ की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ, मोर व वन देवी, छलांग लगाते हुए बारहसिंघा, 4 धनुर्धारी, हल्के पीले रंग का हाथी और महामहिष। अच्छा, मैं आपको ये चित्रों शिला चित्रों के बारे में इसीलिए बता रही हूँ, मैंने पिछले भी वीडियोस में बताया है, जिससे कि कभी कभी क्या कि होता ही है और किस तरीके के प्रश्न बनेंगे कि जैसे है कि जिराफ का समूह किस कहाँ का है, तो नीचे लिखा हो मिर्जापुर, होशंगाबाद, पंचमढ़ी, भीमबेटका, शिवपुरी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिराफ का समूह है वो होशंगाबाद, आदमगढ़ की जो पहाड़ी है उससे हमें होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगर ऑप्शन में होशंगाबाद और आदमगढ़ दोनों दिए हैं तो आपको आदमगढ़ में टिक करना है। और अगर आदमगढ़ नहीं दिया गया है, होशंगाबाद, शिवपुरी, भीमबेटका वगैरह ऑप्शन में है, तो आप होशंगाबाद ही टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपको आदमगढ़ टिक करना है। इसीलिए मैं आपको जो शिला चित्र है उनके विषय में भी बताती हूँ कि कौन सा चित्र जो शिला चित्र है वो किसके क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चित्र था, जैसे पंचमढ़ी में सबसे इम्पोर्टेंट स्वास्तिक का चित्र था, वैसे इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चित्र था हल्के पीले रंग का हाथी। वो हमें यही होशंगाबाद क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है। अच्छा, यहाँ चित्रों में 5-6 स्तर प्राप्त हुए हैं जो अनेक कालों के घोतक हैं। 5-6 मतलब 5-6 तरीके के चित्र बने हुए हैं जो अनेक मतलब अलग अलग कालों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ चित्र छेपांकन स्टेशल पद्धति से बने हुए थे। जो मतलब छेपांकन के बारे में जानते होंगे आप लोग, उसको स्टेशल पद्धति कहा जाता है। उस माध्यम से वहां के चित्र बने हुए हैं। इसके होशंगाबाद पे जो शिला चित्र हमें प्राप्त हुए हैं। अब आ जाता है शिवपुरी क्षेत्र। ये भी मध्य प्रदेश के चित्र हम लोग जो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। तो जो शिवपुरी में एक पहाड़गढ़ है, उस वो स्थित है ग्वालियर से करीब 150 किलोमीटर दूर मुरैना में एक जनपद है, आसान नदी के तट पर ये स्थित है। वहां पे एक नदी का नाम है, उसका नाम आसान है। तो उस नदी के तट पर ये स्थित है और ग्वालियर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। इसकी खोज डीपीएस द्वारिकेश ने की थी। और इसके जो शिला चित्र हैं उसमें हमें क्या क्या मिला है? मानव, घोड़े व हाथी पर जो थे वो सवार थे और तीरों और धनुष भालों से युक्त थे। मतलब जो मानव थे, चित्र किस तरीके के बने हुए? जो मनुष्य था वो घोड़े और हाथियों के ऊपर सवार था और तीरों और भालों से युक्त, मतलब हाथों दोनों हाथों में उसके तीर और भाले थे, औजार थे। इस तरीके के चित्र वहां पे शिला चित्र बने हुए हैं। फिर इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट है, यह गुफाएं जो है मधुमक्खी से घिरी हुई हैं। इन गुफाओं को मधु इतने ज्यादा ही वो है कि मधुमक्खियों से ये गुफाएं घिरी हुई हैं। फिर अब हम आ जाते हैं भीमबेटका। भीमबेटका की जो स्थिति है भोपाल से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका पहाड़ी है, उस पर भीमबेटका गुफा स्थित है, इसीलिए इसको भीमबेटका गुफा कहते हैं। इसकी खोज 1958 से 1959
के बीच में हुई थी, मतलब 1958 टू 1959। किसने की थी? B.S. बारडरकर ने, जो कि उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, B.S. बारडरकर। उन्होंने इसकी खोज की थी। भीमबेटका गुफा में कुल 600 गुफाएं हैं। उन 600 गुफाओं में से 275 में ही हमें चित्र भी प्राप्त हुए हैं। गुफाएं तो बहुत सारी बनी हुई हैं, पर उसमें हमें सिर्फ 275 चित्र ही प्राप्त हुए हैं। फिर है कि प्रागैतिहासिक काल का ये सबसे बड़ा और बृहद केंद्र था। जो प्रागैतिहासिक काल का जो सबसे बड़ा, मतलब 600 गुफाएं बहुत हो गई। अभी अब मान लीजिए किसी एरिया में 600 घर बने हो तो वो कितने एकड़ में बसी होगी सोसाइटी। तो वही बात है कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे बृहद केंद्र था। यहाँ चित्रण के आपको दो स्तर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, दो तरीके का स्तर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो कि प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र हैं जो हमें भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनमें देखिए 600 गुफाएं थी, जिसमें से 275 में हमें चित्र भी मिले। इसीलिए प्रागैतिहासिक काल में जैसे जो भी गुफाएं मिली, पर उनमें सबसे ज्यादा चित्र भीमबेटका में ही मिले हैं। तो ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं, या भीमबेटका में कितनी गुफाओं में सिर्फ कितनी गुफाओं में ही चित्र मिले हैं। ये सबसे प्रागैतिहासिक काल का सबसे बृहद केंद्र कौन सा था, या प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र किस गुफा से हमें प्राप्त हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भीमबेटका को यूनेस्को ने 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल भी कर लिया था। 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल कर लिया। अब जो भीमबेटका में जो शिला चित्र मिले हैं जो इम्पोर्टेंट है, कुछ सब तो बताना संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पर मैं कुछ जो है शिला चित्र के विषय में आपको बता दूं जो कि मेन है। जैसे शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंह, सुअर, रीछ, ग्वाले और हिरण का पीछा करते हुए भैंसा, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर, इन सब के चित्र शिला चित्रों पे बने हुए हैं। ये मेन मेन कुछ है, मैंने जो आपको बता दी है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। भीमबेटका भारत की एकमात्र ऐसी गुफा है जो मतलब मध्य पाषाण काल से भी संबंधित है। ठीक है, हमने पाषाण काल के विषय में पढ़ा है ना अपने भाग 1। अगर इसका प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला का नहीं देखा है तो उसका भाग 1 देखिए जाके। मैं तो आपसे ये कहूंगी कि आप शुरुआत से देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो जो प्रागैतिहासिक काल में जो मतलब पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण आया था, तो मध्य पाषाण की गुफा मध्य पाषाण काल से भी संबंध है भीमबेटका की गुफा का। ठीक है, उसमें मैंने जब पहले पार्ट में भी जब मैंने मध्य पाषाण काल बताया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि भीमबेटका एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, इसका मध्य पाषाण काल का। फिर भीमबेटका में सर्वाधिक जो रंग है वो लाल रंग में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। भीमबेटका की गुफा में लाल रंग आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। उसके बाद में दूसरा इसका पार्ट लेके आऊंगी, जहाँ से हम मंदसौर क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोस के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चलता रहे। धन्यवाद।